नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौंदर्य स्टडी पॉइंट के ऊपर। बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर चिकित्सा विभाग की जो 8 कैडर की भर्तियां जो इस टाइम प्रक्रियाधीन है उनके बारे में इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल सौंदर्य स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे सौंदर्य स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि सभी साथियों आपको मालूम है कि एक दो दिन से बहुत ज्यादा सीफू मतलब एक्टिव हो चुका है फर्जी अभ्यर्थियों को लेके, क्योंकि सीफू बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी जो फर्जी स्टूडेंट है वो इस किसी भी कैडर की जो भर्ती है उनमें लगे। तो सीफू ने सभी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उन सभी के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट्स को जांचने का काम शुरू कर दिया है और बहुत ही उच्च लेवल पर मतलब कि एक एक डॉक्यूमेंट्स को जांचने का काम कर दिया है, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी जो स्टूडेंट है वो फर्जी नहीं लगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है अनुभव प्रमाण पत्र में। जो स्टूडेंट ने अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं कहीं के मतलब हर वैकेंसी के अंदर 10 से 15%, कहीं में 20, कहीं में 25% स्टूडेंट भी फर्जी पाए जाने की पूरी संभावना है। तो इसको लेकर के इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें आपकी लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट आपको बताना चाहिए लैब टेक्नीशियन में 20 से 25% स्टूडेंट है जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र या और कोई भी तरीके से डॉक्यूमेंट्स है जो फर्जी पाए जाने की पूरी संभावना है। मतलब इतने स्टूडेंट बाहर होने की संभावना है। तो ये अगर अभ्यर्थी जो स्टूडेंट फर्जी पाए जाते हैं तो जो स्टूडेंट बिल्कुल कगार पे खड़े हैं उनका नंबर आने की पूरी संभावना है। जो मतलब बिल्कुल पॉइंटों से रह गए हैं उनका नंबर आने की पूरी संभावना है। ऐसे ही असिस्टेंट रेडियो जो आरटी है उसके अंदर 15 से 20% स्टूडेंट फर्जी पाए जाएंगे और एएनएम है उसके अंदर 10 से 20% स्टूडेंट है जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है उनके फर्जी पाए जाने की संभावना है। सीफू जांच कार्य कर रहा है। इसके बाद एनओ नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो सबसे ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर के अंदर 20 से 25% जो स्टूडेंट है वो फर्जी पाए जाने की संभावना है, क्योंकि इसके अंदर जो अभ्यर्थियों ने जो स्टूडेंट्स ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं बहुत उच्च लेवल पर लगाए हैं। कहीं ने एक तो कहीं ने दो फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिए। जैसा कि आपने सुना भी होगा झालावाड़ से 2 स्टूडेंट ने सीफू डायरेक्टर को जो एप्लीकेशन लिखा है कि मेरे इतने नंबर थे, और कई स्टूडेंट जो फर्जी है उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके हमसे पहले अर्थात लिस्ट में उनका नाम है ऐसे करके 2 जो स्टूडेंट है उन्होंने झालावाड़ से सीफू डायरेक्टर को जो लेटर लिखा है वो भी आपके सामने आपने देख लिया होगा। तो ये इन भर्तियों में ये स्टूडेंट फर्जी पाए जाने की पूरी संभावना है कि इतने स्टूडेंट फर्जी पाए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हैं, सीमा पे खड़े हैं, पॉइंटों से कुछ रह गए हैं, उनकी इन भर्तियों में सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। अब कई स्टूडेंट का डाउट है कि सर परिवेदना कैसे लगाए, तो इसके अंदर आगे हम बात करने वाले हैं परिवेदना कैसे लगाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले सीफू की साइट आपको खोलनी है, उसके ऊपर ग्रीवेंस पोर्टल के नाम से आपको एक साइट दिखाई देगी, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या डालने हैं उसके अंदर जो आवेदन क्रमांक है, फिर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में ओटीपी डालना है और उसके बाद में आपका जो परफॉर्मा है जो फॉर्म है एक खुलने वाला, उसमें नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो सब आपको दिखने वाली है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको एक नीचे की साइड में एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन लिखनी है। सीफू डायरेक्टर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें अपना कि मैं नर्सिंग ऑफिसर या एएनएम का स्टूडेंट हूं, मेरा नाम यह है, पिता का नाम यह है, डीवी लिस्ट में मेरा यह क्रमांक था, ठीक है, मेरी इतनी परसेंटेज बन रही थी, इसके बावजूद भी जो फाइनल वरीयता सूची है उसमें मेरा नाम नहीं आया है, अतः मेरा जो फाइनल वरीयता सूची है और मेरे से कम वाले स्टूडेंट का नाम आ गया है, तो अतः मेरी फाइनल वरीयता सूची है उसमें नाम जोड़ने की कृपा करें। ऐसे सीफू डायरेक्टर के नाम से आपको एप्लीकेशन लिखनी है और उस एप्लीकेशन को आपको अपलोड करना है जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसके ऊपर। उसके बाद में डीवी लिस्ट के नाम से वाले पेज को हाईलाइट करना है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है
की जो लिस्ट थी उसके अंदर आपका जो नाम था उसको हाईलाइट करके उसको भी क्या करना है, अपलोड करना है। और उसके साथ में जो आपकी डीवी लिस्ट का पहला पेज था और लास्ट वाला पेज था और जो आपका जो नाम वाला है उसको हाईलाइट करके आपको क्या करना है, अपलोड। इसके बाद जीएनएम प्लस 12 की मार्कशीट आपको जीएनएम साथियों को लगानी है। आपको उसके साथ में अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। इसके बाद में आप अगर डिवोर्स कैटेगरी से तो डिवोर्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स से तो स्पोर्ट्स कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और आप अगर हैंडीकैप है, अगर आप विकलांग हैं तो आपको इस पीएच सर्टिफिकेट भी उसके साथ में लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको परिवेदना लगानी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में परिवेदना लगानी है। अब जीएनएम वाले साथियों को ये लगाना है, नर्सिंग वाले हैं तो नर्सिंग प्लस 12 की मार्कशीट उसके साथ में लगानी है। तो ये आपको लगाना है। ठीक है, और कोई आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, धन्यवाद।